हेलो दोस्तों, आज की स्टडी में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम भक्ति का संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो 75 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन मैंने चुने हैं। तो आज आप राज्य के स्टडी चैनल को सर्च करें या फिर इस लिंक पर ओके करें। ये लिंक इसी चैनल की दी गई हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपन क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने रामायण का बांग्ला रूपांतर प्रस्तुत किया था। यानी जो इसमें से किसने रामायण का बांग्ला रूपांतरण किया है। तो इसमें जो है कृतिवास, यानी कृतिवास ने क्या है, बांग्ला रूपांतर किया है। इसका जो ऑप्शन होगा वो ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किसने ज्ञानेश्वरी का पहली बार विश्वसनीय संस्करण प्रकाशित करवाया। तो ये किसने करवाया था, ये करवाया था एकनाथ ने। किसने करवाया, एकनाथ ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा है कि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान। ये किसने कहा, तो ये किसने कहा था, रामदेव ने, नामदेव ने। किसने कहा था, नामदेव ने। यानी नामदेव ने ये कहा था। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस गुरु ने चैतन्य को कृष्ण मंत्र दिया। यानी किस गुरु ने चैतन्य क्या दिया, कृष्ण मंत्र दिया। तो वो किसने दिया था, ईश्वरपुरी ने दिया था। किसने दिया था, ईश्वरपुरी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा कि ये संसार वेद है, ये सृष्टि कुरान है और जितने मनुष्य उतने ही क्या है, उतने ही अधिक संप्रदाय हैं। तो ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, ये रजब जी ने कहा था। किसने कहा था, रजब जी ने। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा कि जीव उतना ही सत्य है जितना कि ब्रह्म, क्योंकि जीव ब्रह्म का ही एक क्या है, अंश है। यानी जो जीव उतना ही सत्य है और जितना कि ब्रह्म, क्योंकि जीव ब्रह्म का ही एक क्या है, अंश है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था वल्लभाचार्य ने। किसने कहा था, वल्लभाचार्य ने। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, किसके शासनकाल में चैतन्य ने बंगाल में व बाद में उड़ीसा में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। तो किसके शासनकाल में किया था, सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन। यानी सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में ये वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। कहाँ किया था, उड़ीसा में, बंगाल में व बाद में उड़ीसा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मर्दाना कौन से वाद्य को बजाता था। यानी मर्दाना कौन से वाद्य को बजाता था, तो मर्दाना बजाता था सारंगी वाद्य। कौन से, सारंगी। तो इसका सही आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, किसके व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो किसके व्यक्तित्व पर, तो यह वल्लभाचार्य के व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 84 वैष्णव की वार्ता नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये लेखक थे विठल नाथ। कौन थे, विठल नाथ जी। ये 84 वैष्णव की वार्ता, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कामरूप में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया। इन्हें असम का चैतन्य भी कहा जाता है। तो ये किसने किया था, शंकरदेव ने। किसने, शंकरदेव ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सूफीवाद के 10 अवस्थानों का वर्णन देने वाला 10 मुकामी रेखता किसने रचा। तो ये किसने रचा था, ये रचा था गुरु नानक जी ने। किसने रखा था, गुरु नानक जी ने। तो इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस भाषा की लोकप्रिय बनाने में चंडीदास का योगदान था। यानी किस भाषा की लोकप्रिय बनाने में चंडीदास का योगदान था। तो किसका था, बंगाली का। किसका था, बंगाली का। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसने भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नाम का एक वृत्त टीका मराठी में लिखा। किसने लिखा भागवत गीता पर, तो ये ज्ञानदेव ने लिखा था। किसने लिखा था, ज्ञानदेव ने। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ शंकराचार्य की जीवनी नहीं है।
तो इसमें कौन सा ग्रंथ शंकराचार्य की जीवनी नहीं है? तो जैसे तिरुमल दीक्षित रचित श्री शंकर बुधय महाकाव्य, माधव रचित शंकर दिग्विजय, व्यासाचल रचित संग्रहवरण। तो ये इसका ये सही हो जाएगा आंसर, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यासाचल रचित शंकराभरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस महान व्यंग्यकार ने अपने समय की सभी संस्थाओं का उपवास किया? तो किसने किया था? कबीर ने। किसने किया था? कबीर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कबीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं? जैसे रामानुजाचार्य ये श्री संप्रदाय है, रामदास है परमार संप्रदाय है, रामानंद रामावत संप्रदाय है, और शंकरदेव समृद्धि संप्रदाय। तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? ये किसने कहा था? यह कहा था एकनाथ ने। किसने कहा था? एकनाथ जी ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भक्ति आंदोलन का असली विकास किन 2 सदियों के बीच हुआ था? तो भक्ति आंदोलन का जो असली विकास हुआ था वो 7वीं से 12वीं सदी में हुआ था। कौन सी सदी में? 7वीं से 12वीं सदी में हुआ था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं, ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? रामानंद का कथन है। किसका? रामानंद का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सही कथन कौन सा है? तो इसमें जो सही कथन कौन सा होगा? जैसे फर्स्ट है, शंकराचार्य ने सगुण उपासना पर जोर दिया। दूसरा, शंकराचार्य ने ज्ञान के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। तीसरा, शंकराचार्य ने ईश्वर को विष्णु का रूप देकर उसकी आराधना का मार्ग प्रस्तुत किया। सभी सही है। तो इसमें ये जो दूसरा है ये सही होगा इसका, यानी शंकराचार्य ने ज्ञान के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आचार्य रामानुज की पीढ़ी में वे पहले संत थे जिन्होंने भक्ति के द्वारा जन सामान्य को नियम मार्ग दिखाया, और उन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर देकर हिंदू मुसलमानों प्रेम भक्ति संबंध के साथ सामाजिक समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने न किसी देवता विशेष पर ध्यान केंद्रित किया, न किसी उपासना पद्धति पर जोर दिया। ये किस संत के बारे में? तो ये किसके, कौन से संत के बारे में लिखा गया? ये रामानंद के। किसके बारे में? रामानंद के। तो ये इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदू तथा इस्लाम धर्म की एकता पर बल देने वाले प्रथम संत थे। तो ये कौन थे? प्रथम संत कबीर जी थे। कौन थे? कबीर जी थे, जो हिंदू तथा इस्लाम धर्म की एकता पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भक्ति भावावेश की वह स्थिति है जिसमें निमग्न होने पर भक्त जाति धर्म कुल गोत्र तथा सांप्रदाय की संकुचित भावना से मुक्त होकर जीवन की उदार भाव भूमि पर विचरण करने लगता है। भक्ति की यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा किसने दी थी? चैतन्य महाप्रभु ने दी थी। किसने दी थी? चैतन्य महाप्रभु ने यह परिभाषा दी थी। तो इसका जो ऑप्शन हो वो सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अकबरनामा में किस संत का उल्लेख मिलता है? तो अकबरनामा में कौन संत का उल्लेख मिलता है? सूरदास का मिलता है। कौन संत का? सूरदास का। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भक्ति संत और उनके प्रदेशों के संबंध में गलत क्या है? तो इसके जो शंकरदेव असम के, सुंदरदास राजस्थान के, विद्यापति महाराष्ट्र के, और वीरपाल पंजाब। तो इसमें जो विद्यापति और महाराष्ट्र का नहीं है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वह भक्ति संत कौन सा था जिसने भक्तों के प्रति बड़ी अरुचि के साथ कहा, शाक्त और कुत्ते दोनों भाई हैं, जब एक सोता है तब दूसरा भौंकता है। तो ये किसने कहा था? ये व्यंग्य ये कबीर ने कहा था। किसने कहा था? कबीर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वे संत जो ईसा मसीह की तरह यह विश्वास करते थे कि केवल वे लोग ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जो स्वयं को ईश्वर के सम्मुख नीच समझते हैं। तो ये किसने कहा था? वे कौन संत थे? दयाल जी। कौन थे? दयालदास। तो ये इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किसने कहा था ब्रह्मांड वेद है, सृष्टि कुरान है? तो ये किसने कहा था? रजब जी ने कहा था। किसने कहा था? रजब जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किसके उपदेशों को भगवती धर्म के रूप में जाना जाता है? तो किसके? शंकर देव जी। यानी शंकर देव के उपदेशों को किस में जाना? भक्ति धर्म के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में भक्ति परंपरा का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? तो ये सिंधु काल से माना जाता है। भक्ति की परंपरा यानी सिंधु काल से माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, रामानुजाचार्य ने प्रपत्ति का मार्ग बताया। इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो राइट है। ईश्वर में पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण, यानी ईश्वर में पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, रामानुजाचार्य रचित ग्रंथों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो कौन सा है? सर्वाधिक प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र की टीका, यानी ब्रह्मसूत्र की टीका, ये इसका डी है वो ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सूरदास की प्राप्त रचना में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो ये इसमें जो सूर सारावली है इसकी, और सूरसागर है, साहित्य लहरी है, इसकी जो बी है वो सूर रत्नाकर, वो इसकी यानी सूरदास की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, अद्वैतवाद यानी इसमें निम्न से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो कौन सम्मिलित नहीं है? अद्वैतवाद रामानुजम है, विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य है, द्वैतवाद मध्वाचार्य, तो ये सम्मिलित नहीं है। और द्वैतवाद ये वल्लभाचार्य सही है। तो इसका जो सी है वो सम्मिलित नहीं, द्वैतवाद मध्वाचार्य ये सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो गलत हो जाएगा वो द्वैतवाद मध्वाचार्य, यानी इसका ये हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। तो इसका जो शीर्षक क्या है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, अमर मूल। क्या है? अमर मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? कौन इस्लाम से प्रभावित है? नामदेव। कौन थे? नामदेव, यानी ये इस्लाम से क्या थे? प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किसने संन्यास ग्रहण किया था? किसने संन्यास ग्रहण किया था? वल्लभाचार्य ने। किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 39, ब्रह्मर गीतों का रचनाकार कौन थे? यानी ब्रह्मर गीतों के रचनाकार कौन थे? तो ये सूरदास थे। कौन थे? सूरदास, यानी इसका जो सी है ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 40, कुमारन हासन कहाँ के सामाजिक पुनर्जागरण से संबंध थे? तो ये कहाँ के थे? ये केरल से संबंध थे इनका, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो ये साहित्य लहरी किसकी रचना है? यह है सूरदास की। किसकी रचना है? सूरदास की। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्न सम्मिलित कीजिए मत और प्रवृत्ति क्या है इसके? तो द्वैतवाद मध्वाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विश्वद्वैतवाद रामानुजा, और द्वैतवाद निम्बार्काचार्य। तो इसका जो क्या बताना है आपको दोस्तों, इसमें जो सम्मिलित करना है, तो इसका जो क्या जो जैसे इसमें आंसर में दे रखा है ABCD इनका सही है। तो ये जो कंप्लीट जो है ये सेम है ये, तो ये सभी इसका क्या सही हो जाएगा। द्वैतवाद माधवाचार्य हो गया है ना। तो उसी तरह अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, और द्वैतवाद ये निम्बार्क का हो गया। तो ये जो इसका जो ये ऑप्शन होगा वो ए राइट हो जाएगा, ABCD, यानी A, B और C, D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भक्ति का रुद्र संप्रदाय निम्न में से किस से संबंध है? तो भक्ति का रुद्र संप्रदाय वो है वल्लभाचार्य। किससे थे? वल्लभाचार्य से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45, भक्ति तथा सूफी संतों के बारे में एक गलत कथन पहचानिए, यानी इसमें गलत कथन कौन सा है? तो इसमें जैसे वे धार्मिक सहिष्णुता चाहते थे, उनके हिंदू तथा मुस्लिम अनुगामी थे, उन्होंने स्त्री हितों को प्रोत्साहित किया, या इनमें से कोई नहीं थी, या यानी इसमें यानी गलत कोई भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी ये सभी इनके सही आंसर ही है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन भक्ति मार्ग कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य थे? तो इनमें से अपन को क्या करना है, इनमें से क्रम से लेना है। तो ABC, यानी कबीर, यानी ये प्रमुख निर्गुण पंथ के सदस्य थे, जैसे कबीर थे और नानक थे और रैदास थे, यानी ये सभी किसके थे? निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? तो कौन था वैष्णव धर्म के? निम्बार्क, यानी ये वैष्णव धर्म का क्या थे? संप्रदाय के सनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, प्रेम वाटिका रचनाकार, यानी जो ये रचनाकार है, यानी प्रेम वाटिका रचनाकार कौन है? तो प्रेम वाटिका रचनाकार कौन है? रस खान। कौन है? रस खान, यानी इसका जो डी आंसर सही हो जाएगा। अमर भक्ति कवियत्री मीराबाई के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना इसमें। तो असत्य, वह राठौड़ वंश की राजकुमारी थी, उन्होंने पहले जीव गोस्वामी से दीक्षा ली थी, वे निर्गुण भक्त कवियत्री थी,
वह कृष्ण को अपना पति मानती थी। इसमें जो गलत आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वह क्या सगुण भक्त कवित्री थी। तो इसका जो गलत कथन हो जाएगा वो ये सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विठल दास के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई। इसमें 8 कवि थे, इनमें से कौन सा एक युग्म उनमें शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है इसमें, तो इसमें जैसे ए है सूरदास, कुमन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, प्रभु स्वामी, ज्ञानेश्वर और चतुर्भुज दास, नंददास, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ये डी वाला ऑप्शन है। जैसे तो ये है डी वाला, तो प्रभु स्वामी और ज्ञानेश्वर यानी ये इसमें क्या है, शामिल नहीं। यानी विठल दास के द्वारा अष्टचाप की जो स्थापना की थी, इसमें 8 कवि थे, जिनमें ये दोनों क्या थे, प्रभु स्वामी और ज्ञानेश्वर, ये दोनों शामिल उसमें नहीं थे। दोस्तों आज के यही क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इसी वीडियो को अधिक से शेयर करें, अधिक से अधिक, और लाइक करें, और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किन की कविताएं अभंगु के नाम से जानी जाती हैं। यानी किन की कविताएं हैं जो क्या है, अभंगु के नाम से जानी जाती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और सी, यानी नामदेव और एकनाथ, यानी इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किसे वायु का अवतार माना जाता है। तो किसको माना जाता है, मध्वाचार्य। किसको माना जाता है, मध्वाचार्य को। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, आदि ग्रंथ साहिब के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसका जो एक कथन सही नहीं है वो कौन सा नहीं है, जैसे कि इसका है, इसका संकलन 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ, ये राइट है। इसमें कबीर के भी पद्य हैं, ये राइट है। जो इसका सी है, इसमें प्राय सगुण और निर्गुण भक्ति के पद्य है, ये इसका जो क्या हो जाएगा, गलत क्वेश्चन हो जाएगा। और डी, इसमें बाबा फरीद की उक्तियाँ हैं, तो ये भी इसका सही है। तो इसका जो गलत ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, निर्गुण संत मत का प्रथम प्रतिपादक कौन था। तो प्रथम जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, कबीर, यानी वो कबीर जी थे जो निर्गुण संत थे, यानी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, मध्यकालीन भारत का वह कौन संत कवि था जिसने वांग दर्शन के मूल्य को अस्वीकार किया तथा निपंग मार्ग का अनुमोदन किया। तो ये कौन थे, दादू दयाल जी। कौन थे, सी दादू दयाल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, सुमेलित कीजिए। इसमें संप्रदाय संस्थापक, जैसे सम्मति संप्रदाय निम्बार्क है, इसी तरह इसको सुमेलित करना है। तो इसका जो सुमेलित करेंगे हम, तो जैसे सम्मति संप्रदाय ये क्या हो जाएगा, शंकराचार्य। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी तरह श्री संप्रदाय ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी रामानुज। क्या हो जाएगा, रामानुज। उसी तरह जैसे ब्रह्म संप्रदाय है तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माधवाचार्य, यानी ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य। और उसी तरह सनक संप्रदाय है, वही क्या हो जाएगा, निम्बार्क, यानी निम्बार्क हो जाएगा। इसके संस्थापक है निम्बार्काचार्य, और ये सनक संप्रदाय का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें जो कौन सा युग्म गलत हो जाएगा, जैसे तुकाराम बंगाल, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। जैसे नरसिंह मेहता गुजरात के, कबीर उत्तर प्रदेश के, शंकरदेव असम के, तो इसका जो ये हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को क्या कहते हैं। दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों क्या कहते हैं, अलवार कहते हैं। क्या कहते हैं, अलवार कहते हैं। ये इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 59 क्वेश्चन, किस संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो कौन संप्रदाय को कहा जाता है, शक्ति संप्रदाय। कौन संप्रदाय को, शक्ति संप्रदाय को क्या कहा जाता है, हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इसका जो ये डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इसमें से कौन सा तंत्र। तो ये सभी क्या हो जाएगा, ये सभी यानी इनमें से कोई नहीं जो असत्य है, ये सभी सत्य हैं। तो इसमें जैसे पहला, शक्ति संप्रदाय में कृष्ण को ही एकमात्र पुरुष माना गया है, तो ये भी इसका सही हो गया। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, इन्होंने दास बोध नामक पुस्तक लिखी, तो ये भी इसका यह हो जाएगा, सही हो जाएगा। गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, तो ये भी सही हो जाएगा। ये भी सही, ये भी सही। और चैतन्य महाप्रभु द्वारा बंगाल में स्थापित धर्म गौड़ीय वैष्णव धर्म था, जिसे मध्य गौड़ीय संप्रदाय था, अचिंतनीय भेदाभेद संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो इनमें से जो ये है असत्य कोई भी नहीं है, यानी असत्य कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा कथन दादू के बारे में सही नहीं है, यानी कौन सा कथन दादू के बारे में सही नहीं है।
तो इनमें से जैसे दादू के बारे में जो दादू की विशेषता है वो क्या है, निर्गुण व्यक्ति के संत और जन्म अहमदाबाद में हुआ था। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राजस्थान में इनकी प्रमुख गद्दी नारायणा जयपुर में, तो ये भी सही हो जाएगा। दादू बंद को ब्रह्म पर ब्रह्मा संप्रदाय भी कहा जाता था। इनके सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाते, तो ये भी इसका सही हो जाएगा। डी दादू के 52 यानी 52 शिष्य यानी 52 स्तंभ कहलाते हैं, तो ये भी इसका सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी, दादू संत सूरदास के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, दादू पंथ की 5 शाखाओं में से कौन सी सही नहीं है, यानी जो 5 शाखाओं में से कौन सी सही नहीं है। जैसे खालसा इसकी शाखा है, विरतक है, उत्तरोध है, खाकी है, नागा है। इसकी जो जागा है वो इसकी क्या है, शाखा नहीं है, जागा, यानी डी इसका क्या है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, तुलसीदास ने रामचरित्र मानस की रचना किस भाषा में की थी। तो तुलसीदास ने जो रामचरित्र मानस की रचना की थी वो किसी अवधी भाषा में की थी। कौन सी भाषा में की थी, अवधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था, यानी भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम का क्या था, वो स्त्री के सम्मान में वृद्धि। क्या था, इसका जो ऑप्शन है हो जाएगा वो सही हो जाएगा, स्त्री के सम्मान में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 65, कबीर ने किस संत को संतों का संत कहा था। कबीर ने किस संत को संतों का संत कहा था, तो रैदास जी कहा था। किसको कहा था, रैदास जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। 67, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, तो ये जैसे दोहावली, गीतावली है, कवितावली, पुण्य पत्रिका है, वैराग्य संपदिनी है, बरवे है, तो ये सभी रचना तुलसीदास जी की है। इनमें से ये सब रचना क्या है, ये सभी हैं, तो इसका जो ये एफ वाला राइट हो जाएगा। 67, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था। तो संत, इनके जो मराठा संत थे वो क्या था, संत तुकाराम जी थे। ये शिवाजी के समसामयिक मराठा संत तुकाराम एवं समर्थ जो गुरु थे वो रामदास थे, और रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, नामदेव थे, प्रारंभ में क्या थे, वो एक डाकू थे। क्या थे, डाकू थे। प्रारंभ में क्या थे, वो डाकू थे। 69 क्वेश्चन, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ था। तो कौन सा आधुनिक राज्य हुआ था, अलवार संतों का तमिलनाडु से हुआ था। कौन से, तमिलनाडु राज्य से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या है, पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र तमिलनाडु में भक्ति की 2 संत धाराओं, अलवार जिसको वैष्णव संत बोलते हैं और नैना जिसको शैव संत बोलते हैं, इनका विकास हुआ था, यानी दक्षिणी भारत के तमिल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उससे लोकप्रिय बनाया। तो असमिया का उपयोग करके क्या बनाया, उनको क्या बनाया, लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। शंकरदेव असम के महानतम धार्मिक सुधारक थे, और इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति भक्ति पर केंद्रित था। इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग बहुतायत में कर उसे लोकप्रिय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 71, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था, यानी भक्ति आंदोलन के दौरान है ना, तो ये किसने किया था, शंकर देव ने किया था। किसने किया था, शंकर देव ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। 52 क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किस संत की शिक्षाओं द्वारा फैला था। तो ये कौन सा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी संत क्या हो जाएगा, संत ज्ञानेश्वर, यानी संत ज्ञानेश्वर, इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो संत ज्ञानेश्वर है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला था, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत थे वो चैतन्य महाप्रभु थे, जिन्होंने कीर्तन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, अलवार संतों की संयुक्त संख्या कितनी थी। तो अलवार संतों की संयुक्त संख्या थी वो कितनी थी, वो 12 थी। कितनी थी, 12 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। ओके दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, धन्यवाद दोस्तों।